डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन, पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग, राज्यसभा में बिल होगा पेश। सीजेपी का सरकार को अल्टीमेटम, एफआईआर वापस ना हुई तो फिर शुरू होगा प्रदर्शन। वादे के बावजूद हो रही पुलिस कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं, सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करे सरकार। गुरु पूर्णिमा आज, अयोध्या में सरयू स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालु कर रहे विधि विधान से पुण्य स्नान, पुलिस के जवान प्रमुख स्थलों पर तैनात। अमेरिका सऊदी ने इराक में हवाई हमले किए, ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना, जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में 90 मिनट बैठक की, बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन, पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग होगी, राज्यसभा में बिल भी होगा पेश। राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलेंगे। आज संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर 9 घंटे चर्चा हुई। रात करीब 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में बिल पर वोटिंग और राज्यसभा में बिल को पेश कर चर्चा की जाएगी। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। लोकसभा में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया। यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में कही। हालांकि उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। हालांकि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप, तंज और नोकझोंक का दौर चलता रहा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा माफिया अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है और मौजूदा कानून को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता थी। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा सरकार झुकती है, सरकार झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों युवाओं के दबाव के कारण ही धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। तो आपको बता दें, आज संसद का 8वां दिन है और आज भी चर्चा होने वाली है बिल को लेकर। राज्यसभा में बिल पेश होगा और आज भी सत्ता पक्ष विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है। आपको बता दें, रात करीब 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और आज लोकसभा में बिल पर वोटिंग और राज्यसभा में बिल को पेश कर चर्चा की जाएगी। वहीं विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। लोकसभा में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं
कि किसने आदेश दिया। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं। हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीजेपी का सरकार को अल्टीमेटम, एफआईआर वापस ना हुई तो फिर शुरू होगा प्रदर्शन। वादे के बावजूद हो रही पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं, बोली सीजेपी पार्टी। सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करे सरकार, दीपिके ने सरकार को फिर दी आंदोलन की चेतावनी। सीजेपी ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई पर सरकार से लिखित आश्वासन की अपेक्षा जताई। पार्टी का कहना है कि अगर वादे समय पर पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर शुरू किया जा सकता है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता गौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर आज लिखित गारंटी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारी मांग थी कि सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहमति भी जताई गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उन्हें मत छोड़िए, तो ये हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि फिलहाल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और कहा कि उससे सामने रखे गए आरोप प्रथम दृष्टया स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने कहा कि यदि छात्रों के साथ पुलिस का कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न जारी रहा तो वे जल्द ही बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था, ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनके भी डिटेंशन हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। आसाम में मैंने जहाँ लॉयर से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 एफआईआर्स हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही अयोध्या से, जहां गुरु पूर्णिमा आज अयोध्या में सरयू स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। विधि विधान से पुण्य स्नान, पुलिस के जवान प्रमुख स्थलों पर तैनात। आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को रामनगरी आस्था और श्रद्धा से सराबोर है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाटों पर पहुंचे और विधि विधान से पुण्य स्नान किया।
स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि सहित हनुमानगढ़ी, कनक भवन और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि और कामना की। कई स्थानों पर गुरु पूजन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जहां शिष्यों ने अपने गुरुजनों का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के चलते मंदिरों और घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के जवान प्रमुख स्थलों पर तैनात रहे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। आज यह स्नान पूरे दिन चलता रहेगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है, सुबह से लेके तादाद की बात करें, श्रद्धालु कितने आ चुके हैं? पूरे दिन ये कार्यक्रम होने वाला है, श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे। पूर्णिमा के अवसर पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह आस्था के रंग में रंगी हुई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्त पवित्र सरयू में स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी। स्नान के बाद श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी मंदिर और कनक भवन सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न मठों और आश्रमों में गुरु पूजन, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सरयू घाटों, मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिलहाल रामनगरी में श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ठीक है रवि, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता भिड़ा हुआ है और स्नान लगातार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां श्रावणी मेले पर आतंकी साया। श्रावणी मेले पर झारखंड में हाई अलर्ट। बड़े धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा सख्त। खुफिया इनपुट के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सावन महीने में आयोजित होने वाले देश के प्रमुख कांवड़ मेलों पर संभावित आतंकी खतरे से खुफिया इनपुट के बाद झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो रांची से प्राप्त गोपनीय इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, रेल पुलिस और खुफिया इकाइयों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। विशेष शाखा की ओर से जारी निर्देश में जिला पुलिस अधीक्षकों, रेल पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, फील्ड इंटेलिजेंस मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया। सुरक्षा संबंधी इस निर्देश को मैटर मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार देश के बड़े धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले स्थान संभावित रूप से निशाने पर हो सकते हैं। इसी को देखते हुए देवघर श्रावणी मेला और हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। वहीं मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रवेश मार्ग और श्रद्धालुओं के ठहराव वाले स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से ये जो खबर सामने आ रही है कि अब मेले पर आतंकी साया है, तो वहीं सुरक्षा की बात करते हैं कि लगातार मेला शुरुआत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने क्या सख्ती बरती है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए अंकिता, ये 1 महीने तक चलने वाली जो श्रावण का जो मेला है वो विश्व का सबसे लंबा मेला है और ये इसमें कांवड़ यात्रा शुरू होती है। तो इस पे गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार जो है ये श्रावण कांवड़ मेले पे जो है आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए दोनों ही राज्य जो है, देखा जाए तो बिहार और झारखंड जो है, दोनों राज्य जो है अपनी ओर से कमर कस लिए है। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि अब जो है मेले में ड्रोन से जो है उस पर निगरानी होगी। दूसरी तरफ जो है जगह जगह पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जिनसे कि वो पहचान हो सके और जो है पूरी तरह
प्रशासन जो है चौकस है। आज कल मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने सुल्तानगंज जहां से ये गंगा जल उठता है वहां पर उन्होंने कल मेले का उद्घाटन किया था। आज जो है झारखंड, जहां झारखंड से जहां पर डुमा, देवघर के पास एक डुमा है जहां से झारखंड की सीमा शुरू होती है, वहां पे अब से थोड़ी ही देर बाद जो है झारखंड के पर्यटन मंत्री और जो तमाम जो वहां के जो विधायक हैं और मंत्री जो है उस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो इन तमाम बातों को देखकर कल जो है डीजीपी जो भी है, झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा ने भी। ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है धनबाद से, जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिस्र बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा से पकड़ा गया। मोस्ट वांटेड नक्सली। झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस साल की सबसे बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी मिस्र बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मेहनत उर्फ मोचू माओवादी सदस्य गौरव और 2 ग्रामीणों को भी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य और झारखंड, बिहार व ओडिशा का मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर मिस्र बेसरा दरअसल धनबाद गिरिडीह सीमा क्षेत्र में अपने नेटवर्क से संपर्क करने पहुंचा था। इसी सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त टीम ने विशेष रणनीति के तहत इलाके की घेराबंदी कर उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान मिस्र बेसरा के पास से हथियार और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद होने की खबर आई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जहां युवाओं पर सीएम योगी की पहल। जेनजी युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेंगे, बोले सीएम योगी। कॉलेज से शुरू होगा स्टार्टअप का सफर। युवाओं को अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के साथ बड़े हुए जनरेशन Z यानी कि जेन जी के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ नौकरी की तलाश तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर बनाने के उद्देश्य से सीएम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और यूथ अड्डा जैसी बड़ी पहल शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ विचार, कौशल, तकनीक, मेंटरशिप और बाजार का एकत्र मंच उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करना है। पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों से इतर यूथ अड्डा को एक समूचे उद्यमिता इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका फोकस विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों पर है ताकि युवा पढ़ाई के साथ ही समस्याओं के समाधान आधारित बिजनेस मॉडल बना सके। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश पर धामी का अलर्ट। सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। राहत बचाव कार्यों में देरी न करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार वर्षा और मौसम पूर्वानुमान के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की कमान संभाली है। उन्होंने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही वर्षा और मौसम विभाग के पुनर्नुमान को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार तड़के ही आपदा प्रबंधन की कमान संभालते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने प्रदेश भर की स्थिति की जानकारी ली और सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की स्थिति में किसी भी स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर मोर्चा संभालने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वर्षा और भूस्खलन से बाधित सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर खोलने के लिए जेसीबी, पॉकलेन, डोजर समेत सभी आवश्यक मशीनरी पर्याप्त संख्या में रखी जाए ताकि आवागमन सामान्य होने के साथ ही राहत बचाव कार्यों में बाधा न आए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आपदा में कहीं भी बिजली, पानी व संचार सेवाएं बाधित होने पर तत्काल इनकी बहाली सुनिश्चित की जाए।
और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में वर्षा हो रही है, भूस्खलन हो रही है और अब धामी सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है, प्रशासन पर सख्ती दिखाई है कि हर तरह की श्रद्धालुओं के लिए, वहां के लोगों के लिए सुविधाएं दी जाए आने जाने के लिए। क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं धामी सरकार की ओर से? देखिए, जो हमारे पहाड़ के इसमें भौगोलिक स्थिति है बहुत खराब चल रही है। 117 मार्ग बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने IMD की उस्माडा की मीटिंग के बाद सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी जितनी जल्दी हो कार्रवाई की जाए। जो मशीनों के JBC मशीनें हैं उनको लगा के यात्रा सुचारू रूप से की जाए, ये उनकी प्राथमिकता है। और जो भी लोग उससे वहाँ से आपदा में जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों को वहाँ पर समुचित व्यवस्था करके उनको पर्याप्त जगह पर शिविर में रखा है। जी जी ठीक है विष्णु, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।